हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. ओके तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमसे पूछा गया ना वो हमने मान लेना होता है। ओके तो इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ओके, और कॉस्ट पूछा है ईच आर्टिकल का। तो हम ऐसा लिख लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, इसको आप x मान लो। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए इन्होंने, आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए x, इसको 2 से गुणा कर दो, इसमें 3 जमा कर दो, तो ये ईच आर्टिकल का कॉस्ट निकल जाएगा। ओके तो हम ऐसा लिखेंगे कि विच इंप्लाइज कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये कितना है 2x प्लस 3, ये यहीं पे दिया हुआ है। ओके और इन्होंने क्या बोला है कि एक पर्टिकुलर डे पे टोटल कॉस्ट है 90 रुपए। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए वो 2x प्लस 3 यानी कि, और उसको नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा टोटल कॉस्ट। और ये किसके बराबर रहेगा, ये 90 के बराबर रहेगा। ओके तो ऐसा हम लिखेंगे, इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, ये जो 2x प्लस 3 है, जब मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टोटल कॉस्ट है एज पर स्टेटमेंट, और ये दिया किसके बराबर है, 90 के बराबर दिया है। ओके तो बस अभी क्या, इसको हम सॉल्व करेंगे, उससे क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फिर जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे तो उससे हमारे आंसर मिल जाएंगे कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है। ओके तो देखिए इसको अभी खोलते हैं, इस x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, और ये 90 जो है वहां पे प्लस का है, यहाँ पे आके ये माइनस का हो जाएगा। ओके सो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे। तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, हमें एक्स स्क्वायर है ना, इसका जो कोफिशिएंट है ये, और इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 90 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 180। ओके तो अब ये जो बीच की 3x है, यानी कि 3 है, हम इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उसको अगर जमा करें, 2 टर्मों में ऐसे स्प्लिट करेंगे तो 3 आना चाहिए, और वो 2 टर्मों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 180 ही आना चाहिए, जो इन दोनों को गुणा करके आया। तो एक काम करते हैं, 180 के जो है हम पहले फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, फैक्टर्स। तो ये हो जाएगा 90, ये 45। ओके अभी 3 से चलेगा तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से चलेगा तो 5 हो जाएगा। देखो अभी मेरे पास क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 15। अब देखो अगर मैं 2 गुणा 2 हो गया 4, 4 3 12, 12 ले लूँ और 12 गुणा 15 ले लूँ, मतलब ये 3 एक साइड, ये 3 एक साइड, तो क्या हो जाएगा, ये मैं 12 ले लेता हूँ और ये 15 ले लेता हूँ। ओके तो 12 प्लस 15 तो 3 का भी हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर मैं 12 को माइनस का ले लूँ तो माइनस 12 प्लस 15 कितना हो जाता है, वो 3 हो जाता है। ओके और ये माइनस 12 और गुणा 15 जो है वो माइनस 180 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और प्लस 3x को हम क्या लिखेंगे, माइनस 12x और प्लस 15x लिखेंगे। ओके और माइनस 90 तो एज इट इज है, दिस इज इक्वल टू 0। अभी हम इन शुरू की 2 टर्मों से क्या करेंगे, 2x कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा x माइनस 6। ओके क्योंकि 12x में से 2x गया तो 6 रह जाएगा। ओके अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस 15 कॉमन निकाल देंगे, अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 6 कॉमन रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अभी x माइनस 6 हम कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2x प्लस 15, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, देखो x माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0, या क्या आएगा 2x प्लस 15, या तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके अब आगे यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू, जब ये माइनस 6 वहाँ जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, या तो x 6 आ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, 2x किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 15 के बराबर। ओके तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 6, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 जब वहाँ जाएगा तो माइनस 15 के बटे में चला जाएगा, तो माइनस 15 बटा 2 हो जाएगा।
अब देखो x की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि x क्या है, x है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। कोई फैक्ट्री किसी दिन में नेगेटिव आर्टिकल तो प्रोड्यूस कर नहीं सकती, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो हम ले नहीं सकते। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -15/2 कैन नॉट बी आंसर। ओके, ऐसा क्यों? बिकॉज आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी, वो नेगेटिव नहीं हो सकते। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ओके, तो ये है आंसर, x की वैल्यू 6। लेकिन x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6। ओके, और दूसरा क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्योंकि हमसे दोनों चीजें पूछी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी पूछा है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये कितना है, ये है x 2x प्लस 3। ओके, यहां से देखो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, यानी कि 2x मतलब 2 इंटू 6 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूने कितना होता है, 12 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 15। ओके, ये थोड़ा सा रफ काम है, इसको मैं साइड कर लेता हूँ। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इज इक्वल टू 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 15 रुपीज़। ओके, इसको रुपीज़ में लिखेंगे। तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मेरे से पूछें और मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और उसके क्वेश्चंस के जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।